बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी में आपने इससे कबल भी मुख्तलिफ़ हमारे व्लॉग्स देखे हैं और सुने हैं। उन व्लॉग्स में हमने मुख्तलिफ़ जो भी चीज़ें उठाई हैं उनके साथ ही में हम सबूत भी दिखाते रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होगा। आज के व्लॉग में हम आपके सामने कोई ख़बर नहीं रखने जा रहे, बल्कि एक रुदाद रखने जा रहे हैं। जो रुदाद एक ऐसे ख़त की है जो ख़त असातिज़ा ने लिखा है और उसमें अपना रोना रोया है और उसमें अपनी फ़रियाद लिखी है। उन्होंने ये ख़त वज़ीर आला सिंध को लिखा है और उस ख़त में उन्होंने अपना दर्द लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम असातिज़ा हैं और हम मादरे इल्मी में यहाँ पे पढ़ाते हैं और हमें ही टॉर्चर किया जा रहा है। और हमने इसके लिए मुतलका अथॉरिटी यानी कि वाइस चांसलर को भी ख़त लिखा और वाइस चांसलर ऑफिस ने हमारा ही ख़त रिसीव करने से इनकार कर दिया। सेनेट अरकान ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल एक हरारकी का माहौल है, तहस्सुब परस्ती इंतहा को पहुँची हुई है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, और असातिज़ा उसका ख़ुद शिकार हुए हैं। अब ये जो ख़त लिखा है ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मलूक हैं और इनके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनमें मोहम्मद अमीन और अब्दुल मजीद और उसके साथ इरफान अली हैं। इन्होंने ये ख़त लिखा है वज़ीर आला सिंध को और उसमें इन्होंने फ़रियाद की है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नौकरी से निकालने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं और इसके साथ साथ हमारे ख़िलाफ़ इंतज़ामी सतह पर भी इस तरह का नारवा सलूक हो रहा है कि हमारे वालिदैन के मेडिकल बिल्स भी बंद कर दिए गए हैं, हमें ओहदों से हटाया जा रहा है, ख़वातीन असातिज़ा से उनके दफ़ातर खाली करने का कहा जा रहा है। कई माह पुरानी की गई अपनी ज़ाती छुट्टियां भी इस वक्त इताब का शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इंतकामी कार्रवाइयों, नौकरी से निकालने की धमकियों से पर्दा उठाने का जो ये मामला है ये इस ख़त के ज़रिए से सामने आया है। ख़त के मतन के मुताबिक आसिफ सम्मू जो सेनेट और सिंडिकेट के रुकन हैं उनकी तरफ से ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और माजी में भी आसिफ सम्मू के हवाले से बेशुमार शिकायत सामने आई हैं, जो जिनमें मुतअद्दिद ऐसी शिकायत हैं कि जिन पर बाकायदा से इंक्वायरी होनी चाहिए और आने वाले वक्त में होगी। अब 10 जनवरी को 3 असातिज़ा को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी आसिफ सम्मू ने और उसके बाद वीसी को इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन वीसी ऑफिस ने इन तीनों असातिज़ा ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इन्होंने जाके वीसी ऑफिस में एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने लिखा कि सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर आसिफ सम्मू उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है और नौकरी से निकालने की धमकियां दे रहा है। और इस पर वीसी ऑफिस में ज़ाहिर है आसिफ सम्मू ने उसका इन्फ्लुएंस है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने मना कर दिया कि आप दरख्वास्त नहीं वसूल करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि वीसी ऑफिस में इन तीनों असातिज़ा की, तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर की दरख्वास्त वसूल नहीं की गई, जिसके तकरीबन 1 माह बाद तक भी वाइस चांसलर ऑफिस से कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब ये ख़त लिखने पर मजबूर हुए हैं वज़ीर आला सिंध को और वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त की है कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान की इस मादरे इल्मी को महफूज बनाएँ और हमारे मुस्तक़बिल को भी महफूज बनाएँ ताकि हम बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। इस यूनिवर्सिटी में जो भी कोई शख्स आवाज़ उठाता है, जो भी टीचर आवाज़ उठाता है, आसिफ सम्मू एंड कंपनी उस आवाज़ को बंद करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाते हैं। और कुछ लोगों को इन्होंने अपने तय मंतकी इंजाम तक पहुंचाया है और उन्होंने नौकरियों से निकलवाया है, जिसको अब ये अपना कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि हमने फ़लाँ को भी नौकरी से निकलवा दिया, फ़लाँ को भी नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद वो शख्स कहीं भी नौकरी के लिए जाता है तो उसका पीछा भी करते हैं, वहाँ तक भी ये जाते हैं। इनके जहन की ये गंदगी आप बखूबी मुलाजा कर सकते हैं और इनको मुख्तलिफ़ एक्सप्लेनेशन लेटर्स देकर भी इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें इंतज़ामी सतह पर भी ब्लैकमेल किया जाता है, इंतज़ामी सतह पर भी तंग किया जाता है असातिज़ा को आसिफ सम्मू की तरफ से। ये इस ख़त के मतन में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि एकेडमिक सतह पर मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, मुश्किल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, एक ही वक्त में 2-2, 3-3 जो असाइनमेंट्स दे करके बंदे को तंग किया जाता है ताकि वो किसी में भी उसकी कारकर्दगी ख़राब हो और उस पर उसको एक्सप्लेनेशन लेटर दे करके यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। ये इनका पुराना तरीका वारदात है जो मुतअद्दिद बार ये आजमा चुके हैं। ख़त के मुताबिक इसमें यह भी लिखा है कि असातिज़ा को डायरेक्टर HR की जानिब से
कई माह पुरानी गैर हाज़िरियों पर जो उनकी गैर हाज़िरियाँ ड्यू थी, मतलब उनकी छुट्टी ड्यू थी, वो उन्होंने की, उस पर भी एक्सप्लेनेशन लेटर दे दिए गए ताकि कल को अगर उनको निकालते हैं तो ये बुनियाद बनाए जाएं कि आपको हमने ये लेटर भी इससे पहले दिए थे, जब इससे पहले ये इस तरह की गलतियां कर चुके हैं कि बग़ैर एक्सप्लेनेशन लेटर दिए इन्होंने नौकरियों से लोगों को निकाला है, जो ज़ाहिर है मामला कोर्ट में सब जुडिस है। इसके अलावा आफ्ताब शेख और इमरान अली को चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया गया। ये इंतकामी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आफ्ताब शेख और डॉक्टर इमरान अली, इन्हें चेयरपर्सन्स के, ये दोनों चेयरमैन थे, इनको अपने अपने ओहदों से इन्होंने हटाया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इरफान अली और ज़ुबैरुद्दीन शेख, इनको डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर के इनके पास ओहदे थे, उन दोनों ओहदों से जबरी तौर पर इनको भी हटा दिया गया है। इसके साथ साथ ख़वातीन फैकल्टी जितनी भी थी उनको ये कहा गया है, जो इनके मुखालिफ है आसिफ समूह के, उसको कहा गया है कि आप अपने अपने दफातर को खाली कर दें। अब आप सोच सकते हैं कि जो छोटे छोटे केबन ख़वातीन को मिले होते हैं, जिसमें वो अपनी आज़ादी से बैठ करके अपनी बुक्स वगैरह रखती हैं, अपने असाइनमेंट्स वहाँ पे जमा करती हैं, लेती हैं, बैठती हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप अपने अपने दफातर ख़त्म कर दें। आप इस शख्स की जहनीत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की इनकी जहनीत है। ये असातिज़ा हैं जो एक मुक़द्दस पेशा है, उसमें रह करके इस तरह की हरकत और सकनात यहाँ पे हो रही हैं। और जितने भी असातिज़ा हैं जो आसिफ समूह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उन असातिज़ा को दबाने के लिए उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और उनके माली मुआवजे भी जितने थे वो सारे बंद कर दिए गए। इससे कबल की ये जितनी मिसाल है, ये डिटेल आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और मुतअद्दिद ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उनके मेडिकल्स के जो बिल हैं वो भी रोक दिए गए हैं। उनके वालिदैन को जो सहूलियात मेडिकल के हवाले से मुयस्सर थी वो भी रोक दी गई हैं। इस ख़त के अंदर वज़ीर आला सिंध से भी अपील की गई है, दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और यूनिवर्सिटी को नाकामी से बचाएँ, यूनिवर्सिटी को ज़वाल पजीरी से बचाएँ। और ये हमारा ज़ाती तौर पर भी इस यूनिवर्सिटी के वाले से तजर्बा है कि यहाँ पर इंतहा दर्जे की असबियत का मुज़ाहरा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी को में दाखिल जब आप हों तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में असबियत की कितनी बड़ी बदबू फैली हुई है। और ये इन असातिज़ा के साथ जो रवैये इख्तियार किए गए हैं, इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और इससे कबल यूनिवर्सिटी से जो लोग निकाले गए हैं उनकी प्रोफाइल्स को भी देख करके अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में असबियत का जादू किस तरह सर चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन उसके सामने मुजीबुद्दीन सहराई मेमन बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मुजीबुद्दीन सहराई मेमन जो वाइस चांसलर हैं, उनका टर्न बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और वो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी तरह इस सारे गन चक्कर से निकल करके वो एक ऐसा चक्कर चलाएं जिस चक्कर के बीच में वो अपने आप को एक दफ़ा फिर वाइस चांसलर की सीट पर बिठा दें। माजी में भी उनका जो इंटीरियर की यूनिवर्सिटियों में तजर्बा रहा है, हमने उस पर भी अपने पिछले इदारे में बैठ करके व्लॉग्स भी किए थे और उस पर हमने डिटेल रिपोर्ट्स भी की थी, किस तरह से इनके ऊपर मुकदमात भी हैं और इंक्वायरियाँ भी चली हैं, उनको भी आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे। और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में ये मुतअद्दिद बार मिठाई के डब्बे लेकर के क्यों जाते हैं, इस पर भी आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। और किन किन बड़े लोगों के साथ ये बैठ करके ये दावा करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सिटी को ठीक करके चलाऊँ, लेकिन मुझे कुछ सेनेट के और सिंडिकेट के अरकान मजबूर करते हैं कि दीगर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों और मैं उनके सामने बेबस हूँ। इसलिए मैंने असातिज़ा को खुली छूट दी हुई है ताकि वो मुझे भी खुली छूट दें। और इस सब के नतीजे में यूनिवर्सिटी का जो मोराल है वो गिर रहा है। और असातिज़ा जब इस नहज पे पहुँच गए हैं कि असातिज़ा ख़ुद चीखो पुकार कर रहे हैं, ख़ुद फरियाद कर रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि तलबा के माबैन किस तरह की सूरत हाल होगी, तलबा को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होगा, ये बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। और गुज़िश्ता दिनों जो एक तालबा की वीडियो भी आई थी जिसमें उसने एक वीडियो बना करके बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके साथ इम्तियाज़ी सलूक यहाँ पे किया जा रहा है और उसको इम्तिहान नहीं देने दिया जा रहा, जिस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी। उसका भी आने वाले वक्त में अहवाल हम आपको बताएंगे कि क्या होता है और क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।